सितंबर 2019 में गवर्नर रॉन डेसेंटिस डेटोना बीच में एक गैस स्टेशन के उद्घाटन में आए। हम में से कई लोग आश्चर्यचकित थे और सवाल पूछा, बुकीज का इतना बड़ा मामला क्या है? खैर, अगर आप टेक्सास से जुड़े किसी व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे जो बुकीज ट्रैवल सेंटर गया है, तो वे शायद कहेंगे कि यह प्रचार के लायक है। ये ऐसा है जैसे आप पूरी तरह से कोकीन के नशे में हो। कोई आपके पास आया और कहा, दोस्त, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए सबसे बेहतरीन गैस स्टेशन बना। बकीज की शुरुआत टेक्सास में हुई थी, इसलिए वे ब्रिस्केट सही तरीके से बनाते हैं। हम आपको यहाँ प्रतियोगिता के स्तर का दे रहे हैं, हम इसे उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम ट्रॉफियां और सब कुछ जीत रहे हैं, वह सब यहाँ आपके लिए उपलब्ध है। बारबेक्यू, बीफ जर्की, घर का बना फर्ज, बीवर नगेट्स। बाकी से बकी का जो चीज सबसे अलग बनाती है, उसमें से कुछ भी उनके लोगों से मेल नहीं खाता। कंपनी के लिए यह बीवर इतना अनमोल है कि उन्होंने उन अन्य व्यवसायों पर भी मुकदमा किया है जो इसे थोड़ा सा भी समान दिखने का प्रयास करते हैं। और जब मैं कहता हूं करीब, तो खैर, आप खुद फैसला करें। बकी का बीवर एक मगरमच्छ से लड़ रहा है। बकी का दावा है कि काउबॉय हैट पहने हुए कार्टून मगरमच्छ उनके बेसबॉल कैप पहने हुए बीवर के लोगों से बहुत मिलता जुलता है। इस लोगों ने कंपनी को अपनी इंडस्ट्री में एक अभूतपूर्व ब्रांड बनाने में मदद की है। तो ये बीवर कहां से आया? हमारी कहानी 70 साल पहले शुरू होती है एक पात्र के साथ, जिसे आप मूल बकी बीवर कह सकते हैं। सांता प्रस्तुत करते हैं बकी बीवर इंजीनियर। बकी 1950 के दशक में इपाना टूथपेस्ट के प्रसिद्ध शुभंकर थे। यह पात्र नियमित रूप से शनिवार सुबह कार्टून समय स्लॉट में आने के कारण लोकप्रिय हो गया। यहां तक कि इस बीवर का फिल्म ग्रीस में भी एक कैमियो था। आर चैपलिन बकीज के निर्माता को बचपन में बीवर का उपनाम दिया गया था और उनके पिता के एक सहयोगी ने उन्हें इपाना टूथपेस्ट विज्ञापनों के बाद बकी बीवर कहा। इसके अतिरिक्त आर्च का एक प्यारा शिकार का कुत्ता था जिसका नाम था, आप सही अनुमान लगा रहे हैं, बक। जब आर्च को अपना पहला सुविधा स्टोर खोलना था 28 जुलाई 1982 को, तो उसे पहले से ही पता था कि वह उसे क्या नाम देने वाला है। थोड़े समय बाद आर्च ने उसी क्षेत्र के एक अन्य सुविधा स्टोर के मालिक डॉन वासेक के साथ साझेदारी की। इस जोड़ी ने 1985 में एक और स्टोर खोला और उसके तुरंत बाद एक और उसके बाद एक और 20 साल के भीतर उन्होंने 20 स्टोर खोले थे। बकी का विकास स्थिर था, लेकिन अगर आप इन 20 दुकानों में से किसी एक में चले जाते तो शायद आप इसके बारे में 2 बार नहीं सोचते। उन्होंने सूक्ष्म सुधार किए, लेकिन बकी की दुकानों को उनके प्रतिस्पर्धियों से अलग करने के लिए कुछ खास नहीं था। यह तब तक था जब तक उन्होंने 2003 में लुलिंग, टेक्सास में एक दुकान नहीं खोली। यह स्टोर अलग था और यह वही था जिसे आज अधिकांश बकी के प्रशंसक पहचानेंगे। लुलिंग स्टोर सीधे एक अंतर्राज्यीय के पास स्थित था और लंबी दूरी के यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया था। क्योंकि यह स्टोर बड़ा था, एप्लिन नहीं चाहते थे कि ग्राहक इसे ट्रक स्टॉप समझें, इसलिए उन्होंने 18 व्हीलर ट्रकों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। टेस स्टोर ने बकीज के टी शर्ट और एक अजीब नया स्नैक, एक कारमेल से ढका हुआ पफ बेचना भी शुरू किया, जिसे कंपनी ने सही ढंग से बीवर नगेट्स कहा। लुलिंग स्टोर की सफलता के बाद एप्लिन ने ह्यूस्टन विज्ञापनदाता लू कॉन्जेलियो की मदद ली। कॉन्जेलियो ने कंपनी के लिए एक मुख्य बिक्री बिंदु विकसित करने में मदद की। टेक्सास में 69,000 मील की हाईवे है, इसलिए जब बिलबोर्ड कहता है कि आप इसे रोक सकते हैं, लोग सचमुच करते हैं। हमने यहाँ 44 मील के लिए संकेत देखा। मैंने इंतजार किया इस बकीज के बाथरूम के अंदर। मोरालेस और उनकी देखभाल टीम सुनिश्चित करती है कि उनके 33 स्टॉल न केवल साफ हों, बल्कि बकी के स्तर के साफ हों। 24 घंटे यहाँ हमेशा कोई ना कोई होता है। जी सर।
अगले कुछ वर्षों में एप्लिन और वासेक ने 2 नए बड़े स्टोर खोले और इस रियल एस्टेट की वृद्धि के साथ राजस्व में भी वृद्धि हुई। 2001 में कंपनी की कुल बिक्री $63 मिलियन थी। 2006 में बिक्री बढ़कर $202 मिलियन हो गई और वर्ष 2015 में कंपनी ने लगभग $1 अरब की आमदनी की और तब से एप्लिन और वासेक ने कई और 50,000 वर्ग फुट के स्टोर खोले हैं, लेकिन उन सभी का खुशी खुशी स्वागत नहीं हुआ है। डेंटन के निवासियों ने चिंता जताई और अपने शहर में बनने वाली नई बकीज को रोकने के लिए अभियान शुरू किया। आपके सब बकीज बड़े राजमार्गों पर बीच में हैं, जहां कुछ नहीं है, किसी बड़े शांत आवासीय पड़ोस के आसपास नहीं। क्यों? आपने इस जगह को क्यों चुना? सब ऐसे नहीं है। डेंटन में बकीज आखिरकार जीत गया। लेकिन यह वहां नहीं रुका। आर्च और वासेक ने पूरे दक्षिण पूर्व में जमीन खरीदना शुरू कर दिया और 21 जनवरी 2019 को उन्होंने रॉबर्ट्सडेल, अलाबामा में एक नया 53,000 वर्ग फुट का स्टोर खोला। टेक्सास के बाहर पहला बकीज खोला गया और फिर से बक ईज को सबसे गर्मजोशी से स्वागत नहीं मिला। कुल मिलाकर बक ईज चेन के 34 स्थान हैं। पहला लोने स्टार राज्य के बाहर, ये सिर्फ 2 हफ्ते पहले खुला है और इसे पहले ही मुकदमा किया जा चुका है। आने वाले वर्षों में बकीज ने टेक्सास के बाहर विस्तार करना जारी रखा, जिसमें अलाबामा में 1 और स्टोर, जॉर्जिया में 1 और फ्लोरिडा में 2 स्टोर शामिल हैं। आज बकीज के 29 स्टोर संचालन में हैं। इसकी तुलना 7-Eleven से करें, जिसके पास पूरे देश में लगभग 12,000 स्टोर हैं। लेकिन अगर आपके पास बकीज या 7-Eleven पर रुकने का विकल्प हो तो आप किसे चुनेंगे? बकी अपने सफल होने का माप अपने स्टोर्स की संख्या से नहीं करती। वे इसे अपने ग्राहकों की वफादारी, उनके शौचालयों की सफाई और सबसे महत्वपूर्ण अपने ब्रांड की मजबूती से मापते हैं। बेसबॉल कैप पहने एक कार्टून बीवर,